हे गाइस, कैसे सब लोग यार। आई नो थोड़ा सा सेशन जो है लेट है। 9:08 में जो है हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड बहुत ही बढ़िया यार, 56 57 60 लोग। सो सभी लोग वेट कर रहे थे, आई नो यार। ओके, बालाचंद्र हाय हाय। ओके दैट्स इट गाइस यार। कैसे हो बॉस? बहुत ही बढ़िया यार। सॉरी वी आर 10 minutes late फ्रॉम पीयूष भाई। हाय ब्रो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? लेट्स स्टार्ट। हाँ ब्रो, डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। एट लास्ट देखते कितने लोग एक्टिव हैं। हेलो भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सो यार गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर 9, जहां पर हम लोग सीखेंगे राइटिंग आर्टिकल और पोस्ट। बी ए प्रो लेवल राइटर। गाइस चैट वगैरह सब कुछ ऑफ कर देना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा, ठीक है, ये है राइटिंग का, यानी कि हम हमारे वेबसाइट में जो कंटेंट डालते हैं बेसिकली उसके ऊपर, हमारा ब्लॉग का जो सबसे मेन पॉइंट है उसके ऊपर। सो गाइस, आज का सेशन जो है बहुत ही बड़ा हो सकता है। एंड डेफिनेटली सब लोग थोड़ा सा पेशेंट रखना एंड इस कोर्स के साथ, इस सेशन के साथ बने रहना। तो एसयू माफिया की सेशन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सके तो इसको 2 दिन बाद रिवाइज भी कर लेना, आप लोगों को जो है हेल्प हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। क्योंकि यार इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे वो सारे कुछ जो कि आप लोगों को कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड आते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करते हैं कि भाई आर्टिकल कितने वर्ड का लिखना चाहिए, आर्टिकल का टाइटल कैसे लिखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड कई सारे कुछ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इस सेशन में ओवरव्यू एंड थियोरेटिकली आप लोगों को बताएंगे कि किस किस टाइप से कौन कौन सी चीज, कौन कौन से रूल आपको फॉलो करना है टू बी ए प्रो लेवल राइटर। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं शायद, लेकिन हाँ, अगर आप प्रोफेशनल राइटर्स हायर करते हैं वो पर वर्ड के पैसे लेते हैं। अब पर वर्ड के पैसे लाइक कैसे कि वो लोग ऐसे करते हैं कि भाई मैं 600 वर्ड या फिर 1000 वर्ड का अगर आर्टिकल लिखता हूँ तो मुझे पर वर्ड का मिलना चाहिए 0.30 रुपीज या फिर 0.60 रुपीज, इस टाइप से वो लोग लेते हैं। ठीक है, कई कई लोग तो इससे भी बहुत ज्यादा लेते हैं। लेकिन उनका जो आर्टिकल लिखने का स्टाइल होता है या फिर वो जो जो चीज लिखते हैं, एक एक वर्ड को ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि लाइक वो भाई 100%। मैंने ऐसे ऐसे राइटर्स देखे जिनका भाई आर्टिकल लिखने की बाद ही मतलब विद इन डे, 1 डे के अंदर भी वो रैंक हो जाता है, क्योंकि वो लोग इतने अच्छे, इतने प्रोफेशनली एंड इतने वेल ऑप्टिमाइज जो है आर्टिकल लिखते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर उस ब्लॉगर के लिए जो अपने वेबसाइट या फिर ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये चीज अगर आप लोग सही ढंग से नहीं सीख पाए तो पूरा ब्लॉगिंग करियर ही आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज होता है आपका वेबसाइट का कंटेंट। एंड उस कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको सजाना है, कैसे लिखना है, वो सब कुछ इस सेशन में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है आर्टिकल वर्सेस पोस्ट। तो देखो यार, आर्टिकल वर्सेस पोस्ट, इन दोनों में इतना कुछ ज्यादा खास डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस जरूर है इसके अंदर। तो वो क्या है वो हमें सबसे पहले क्लियर कर लेना है, जान लेना है, ताकि हमारे इसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। देखो यार, आर्टिकल जो है ना वो एक बहुत ही पुराना वर्ड है पोस्ट के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि देखो यार, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, पहले के टाइम में मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स हुआ करता था। तो न्यूज़पेपर में तो जस्ट शॉर्ट शॉर्ट न्यूज होते थे, लेकिन जो मैगजीन होते थे ना उसके अंदर एक एक भर भर के, मतलब एक एक टॉपिक के ऊपर पूरी तरीके से ए टू जेड सब कुछ लिखा जाता था। तो उनको बोला जाता था आर्टिकल। ठीक है, एंड उसके बाद जब इंटरनेट आया, एंड इंटरनेट आने के बाद सब जब ब्लॉगिंग करने लगे, तो ब्लॉगिंग में क्या होता था, इसमें ना तो उस आर्टिकल टाइप का, मतलब आर्टिकल्स के जो भी रूल्स थे कि उसमें क्या क्या चीज होने वाले थे, वो तो सारे आउट ऑफ द टॉपिक है, बहुत सारी चीज है। वो मैं बताकर यहाँ पर बोर नहीं करना चाहता। लेकिन आर्टिकल में जो जो चीजें होना चाहिए था वो पोस्ट में नहीं होता था। लेकिन क्योंकि ये कंटेंट राइटिंग का स्टाइल है तो हम इसे आर्टिकल भी नहीं कह सकते। तो इसीलिए डिजिटल एरा में इसको कहा जाता है पोस्ट। ठीक है, या फिर ब्लॉग पोस्ट भी आप लोग कह सकते हो। तो आज से हम लोग
हम जो भी अपने वेबसाइट पर लिखते हैं तो उसको हम आर्टिकल भी सही ढंग से बुला सकते हैं, लेकिन पोस्ट बुलाना आई थिंक सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नीड टू नो टाइप ऑफ आर्टिकल्स और पोस्ट। हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि कितने टाइप का पोस्ट होता है। अब यहाँ पर आप लोगों में से बहुत सारे क्वेश्चन करोगे कि यार यार ऐसे कैसे होता है, क्यों होता है। तो यार देखो, आप लोगों के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि भाई कितने वर्ड्स का लिखने चाहिए या फिर क्या कुछ, तो वो सब कुछ आपको यहीं पर सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: पोस्ट फॉर ब्लॉग्स, पोस्ट फॉर वेबसाइट एंड पोस्ट फॉर होम पेज और माइक्रो निश, ठीक है। ये 3 तरीके की मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन से इसको डिवाइड किया है, क्योंकि आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब पोस्ट फॉर ब्लॉग्स में क्या मैटर करता है, एक्चुअल में आप इसको आर्टिकल भी कह सकते हो, क्योंकि हम जब ब्लॉगिंग करते हैं यानी कि ब्लॉग्स बनाते हैं, मैं पहले ही सेशन में मतलब पहले फर्स्ट के सेशंस में मैंने समझा दिया था आप लोगों को ब्लॉग वर्सेस वेबसाइट्स क्या होता है, ठीक है। तो जो ब्लॉग्स होते हैं ना, इसमें जो है ना आपका कंटेंट का जो लेंथ होता है वो मैटर करता है, क्योंकि आप जब ब्लॉगिंग करते हो या फिर ब्लॉग लिखते हो तो आपको एक टॉपिक को जो पकड़ना होता है उसको शुरुआत से लेकर एकदम बिगिनिंग, एकदम मतलब एंड तक आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना होता है। एंड उसके अंदर और भी कई सारे चीज होता है, जैसे कि लाइक यूजर्स को, जो आपके रीडर्स है उनको इंटरेक्ट करना, उनको बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझाना, और ऐसे कई सारे चीजें हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेंगे, जो कि हम फ्यूचर में अभी अभी आगे जाके सीखेंगे कि ब्लॉग पोस्ट के लिए हमें जो है क्या क्या कुछ करना पड़ता है। और जो यहाँ पर मैंने बताया पोस्ट फॉर एसीओ वेबसाइट, तो पोस्ट फॉर वेबसाइट किस टाइप का होता है। अभी देखो, पोस्ट एंड कंटेंट, एक तरीके से कंटेंट भी बोल सकते हैं, पोस्ट भी बोल सकते हैं। तो भाई जो पोस्ट है वो ब्लॉग्स में भी होते हैं, वेबसाइट में भी होते हैं, माइक्रोनिश भी होते हैं। लेकिन वेबसाइट के जो पोस्ट होते हैं, ब्लॉग्स के जो पोस्ट होते हैं, उसमें कई गुना ज्यादा अंतर है। वेबसाइट में आपको सबसे पहला रूल तो आता है कि आपको यूजर को इंटरेक्ट नहीं करना होता है, ठीक है। सिंपली आप जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो उस टॉपिक के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ या फिर ब्रीफ पैराग्राफ में आप जो है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है, और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई हाय गाइस कैसे हो सब लोग, हाउ आर यू, एंड इन दिस टुडे वी विल गोइंग टू शेयर, इस टाइप के कुछ भी नहीं उसमें लिखना होता है। तो बेसिकली अगर आप वेबसाइट क्रिएट करो तो उसमें सिंपली जो है आपको रोबोट के लिए जो है आप लोगों को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उस तरह के साइट को, उस तरह के कंटेंट को हम लोग पोस्ट फॉर वेबसाइट कहेंगे। एंड लास्ट में आता है पोस्ट फॉर होम पेज और माइक्रो निश। अब देखो यार, माइक्रो निश एक ऐसा चीज है जो कि ना तो ब्लॉग पोस्ट के अंदर पड़ता है और ना ही वेबसाइट पोस्ट के अंदर पड़ता है। ये इन दोनों का मिश्रण जो है बन के जो है तैयार होता है, क्योंकि हमें इन फ्यूचर जब हम लोग माइक्रो निश का सेशन और सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हमें कई सारे ऐसे चीज को मतलब मैं आप लोग को गाइडेंस दूंगा जब, तो कई सारे ऐसे चीज को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो कि ना कि ब्लॉग पोस्ट के जो रूल्स है उनसे मैच खाता है, ना कि वेबसाइट्स के रूल से उनसे मैच खाता है, ठीक है। तो ये तीनों तरीके हैं अपने पोस्ट को लिखने का। अब यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कितने वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए। तो देखो यार, इतने वर्ड का होना चाहिए जितने वर्ड में आप अपने रीडर्स को अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बिल्कुल ही एकदम शुरुआत से लेकर एंड तक पूरी तरीके से समझा पाओ। अब वो चाहे हो सकता है 500 वर्ड के अंदर आप उस टॉपिक को कवर कर लो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2000 या फिर 3000 वर्ड तक का भी लिखना पड़े उस टॉपिक को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है आपके टॉपिक के ऊपर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अभी दोबारा कभी भी आप लोगों के सामने नहीं आएगा कि कितने वर्ड का आर्टिकल जो हमें वो लिखने चाहिए, है ना। चलो यार नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल। अभी हम लोग यहाँ पर 3 टॉपिक है, लेकिन 2 टॉपिक को हम लोग इन फ्यूचर कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो जरूरत है एंड सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, सभी लोग जो मोस्टली कर रहे हैं यहाँ पर, वो कर रहे हैं ब्लॉगिंग ब्लॉग से, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉग पोस्ट, है ना। फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू राइट पावरफुल एंड अट्रैक्टिव हेडिंग्स फॉर आवर ब्लॉग पोस्ट दैट एक्चुअली गेट क्लिक्स। अपने ब्लॉग पोस्ट में शुरुआती में बहुत सारे चीजें को कवर करना पड़ता है, लाइक आर्टिकल का टाइटल, आर्टिकल ही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट को, ठीक है, मैं डोंट मैटर। तो यहाँ पर ब्लॉग का टाइटल होता है, और उसके बाद आर्टिकल का मेटा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हेडिंग्स होते हैं, कई सारे चीज होता है। लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा हमें रिसर्च एंड फोकस करना पड़ेगा
वो करना पड़ेगा यहाँ पर आर्टिकल के टाइटल पर। अकॉर्डिंग टू कॉपी ब्लॉगर, 8 आउट ऑफ 10 people will read headings on, but only 2 out of 10 will actually click on it and read the article. तो यहाँ पर से आप लोग समझ सकते हो कि हेडिंग कितना इंपॉर्टेंट है कि लाइक 8 आउट ऑफ द 10 people will read हेडिंग हेडलाइंस, ठीक है। तो 10 में से 8 लोग जो है ना हेडिंग्स पढ़ते हैं, उसके बाद जो उस आर्टिकल के अंदर घुसते हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर हेडलाइन अट्रैक्टिव। अभी यहाँ पर लाइव एग्जांपल में बहुत सारे दिखा सकता हूँ, लेकिन वो मैं जब प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने करूंगा तो तब भी आप लोगों को बताऊंगा, तो तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे ऐसी चीजें होता है कि भाई थर्ड पोजीशन पे रैंक तो है, लेकिन उसमें इंप्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब लाखों में इंप्रेशन आ रहा है, लेकिन क्लिक्स 1% से लेकर 2% आ रहा है। तो ये सब कुछ खेल होता है हेडिंग का, ठीक है। सो लेट्स नो हाउ टू डू इट। First, you have to select your keyword which you have already learned in previous sessions. Previous session में मैंने बताया कि आपको कैसे कीवर्ड वगैरह को फाइंड करना है, कंटेंट रिसर्च कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने कीवर्ड को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। पुट योर फोकस कीवर्ड इन द बिगिनिंग। आप लोगों का जो फोकस कीवर्ड है उसको बिगिनिंग में रखने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखो यार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यार गाइस देखो, यहाँ पर मैं एक और बता देता हूँ कि रोबोटिक रूल यहाँ पर लागू नहीं होता है। ऐसा हमेशा से नहीं होगा कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो सबसे पहला ही होना चाहिए, ठीक है। पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में, मोस्टली केसेस में जो है ना, जो आपका फोकस कीवर्ड है ना वो सबसे पहला होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फोकस कीवर्ड इज ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, then my headline will be like this one। यहाँ पर कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, द डेफिनेटिव गाइड, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, फिर ग्रो योर बैकलिंक्स इन 30 days, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, माय फेवरेट मेथड टू बिल्ड बैकलिंक्स। अब ये कुछ टाइटल आप लोग देख सकते हैं जो कि काफी अमेजिंग टाइटल है यहाँ पर। क्योंकि देखो गाइस, जो प्रोफेशनलिज्म जो इस टाइटल्स के थ्रू आ रहे हैं वो लाइक बहुत ही बढ़िया आ रहा है। यहाँ पर एक और एसईओ प्लस पॉइंट के लिए हमने यहाँ पर देख सकते हो, ब्रैकेट में एक 2020 दिया, यहाँ पर भी एक 2020 दिया, यहाँ पर 30 डेज दिया। तो एक्चुअल में गूगल भी ये बताते हैं, बहुत सारे ऐसे जो साइकोलॉजिकल जो लोग होते हैं तो वो लोग भी बताते हैं कि कोई आप कुछ भी अगर बोर्ड पे लिखते हो तो उसके अंदर अगर कोई नंबर होता है तो सबसे पहले कोई भी इंसान का मतलब 90% लोगों को जो है ना वो नंबर सबसे पहले अपने आंख में जाता है, वो अपने दिमाग में सेट करता है। तो नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्टिकल हेडिंग, ठीक है ना। तो नंबर्स आप जितना हो सके उतना डालने की कोशिश करो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे आर्टिकल का टॉपिक आता है जहां पर नंबर्स नहीं डाल सकते हम लोग, ठीक है। तो खैर वो सब बात तो अलग है, लेकिन मोस्टली केसेस में जो होता है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग द डेफिनेटिव गाइड ऑफ 2020 भी लिख सकते हैं, या फिर ब्रैकेट के अंदर आप सिंपली 2020 भी लिख सकते हैं। सो इस टाइप से आप जो है अपने आर्टिकल का जो टाइटल है वो लिखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, नाउ इट्स योर टर्न, मेक सम हेडलाइंस एंड राइट इन द चैट बॉक्स ऑन कीवर्ड्स बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और फिल्मोला और अल्टरनेटिव्स। सो गाइस, अभी जो मैंने बताया रिसेंटली उसको अप्लाई करके इन दोनों में से किसी भी एक कीवर्ड को आपको पकड़ना है एंड एक कीवर्ड बनाना है। कीवर्ड बोले तो हेडलाइन बनाना है। एंड अभी मैं जाऊं जब कहूंगा सिर्फ एक ही हेडलाइन बनाना है एंड चैट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को बताइए चैट बॉक्स में ये जो दो कीवर्ड मैंने दिया है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिल्मोरा ऑल्टरनेटिव, तो क्या क्या ऐसे आप लोगों के अंदर हेडिंग आते हैं, जल्दी से बताओ। 5 easy step of body transformation, very good। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन गेट फिट इन 30 days, बहुत ही बढ़िया यार। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन विद इन 1 month, नो ब्रो। यहाँ पर जो भी आपने लिखा है 1 month, ON, यहाँ पर नंबर में होना चाहिए था 1 month, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहता। गेट 30+ टिप्स टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी क्विकली, हाँ कुछ बढ़िया है। फिल्मोरा ऑल्टरनेटिव 6 ऑसम ऑल्टरनेटिव्स इन 2020, कुछ जमा नहीं ब्रो। फिल्मोरा ऑल्टरनेटिव्स अमेजिंग फैक्ट्स 2020, अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार राजकुमार भाई, अमेजिंग फैक्ट्स कहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर। बेस्ट फिल्मोरा ऑल्टरनेटिव इन 2020, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, reach your ultimate fitness goals in 90 days, that's quite good।
बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, गेट योर बॉडी फिट इन 30 डेज, पहले ही बता दिया किसने आई थिंक। 5 बेस्ट ऑल्टरनेटिव और फिल्मोरा ग्रो, फिल्मोरा पो, फिल्मोरा गो, फिल्मोरा, सॉरी यार गाइस, नहीं यार बैचलर बालाचंद्र ब्रो आपका ये सही नहीं है। 13 बेस्ट फिल्मोरा ऑल्टरनेटिव्स इन 2020 फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस। फिल्मोरा तो भाई है ही पीसी के लिए, तो एंड्रॉइड और आईओएस क्यों जा रहे हो ब्रो? फिल्मोरा गो होता है। फिल्मोरा ऑल्टरनेटिव्स डेफिनेटली यू विल फॉरगेट इवन फिल्मोरा। अरे यार बहुत ही बढ़िया यार, इंद्र रंगरी जो आपने लिखा है ना, फिल्मोरा ऑलरेडी डेफिनेटली यू विल फॉरगेट इवन फिल्मोरा, बहुत ही बढ़िया। 6 बेस्ट बेस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन विदाउट एनी एफर्ट, इजी पीजी। हाँ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो आजकल के टाइम पे गूगल जो बोल रहा है ट्रस्ट फॉलो, ट्रस्ट रेशियो जो आपको बिल्ड करना होगा, तो वो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। विदाउट एनी एफर्ट देकर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लाइक ए टाइगर श्रॉफ, लाइक टाइगर श्रॉफ बहुत बढ़िया। लेकिन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं होता है, पूरे इंटरनेशनल में आपको रैंक करवाना होता है। यहाँ पर और किसी हीरो का नाम दे तो आई थिंक अच्छा होता। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन रीच योर गोल इन फ्यू वीक्स। बेस्ट फिल्मोरा ऑल्टरनेटिव्स इन 2020, नॉट गुड ब्रो। ट्रांसफॉर्म योर बॉडी इन 30 days, ओके। 7 थिंग्स आई लर्न ड्यूरिंग माई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें लाइक ऐसा फील आ रहा है कि भाई उस बंदे ने किया है ऑलरेडी। सो हाँ यार चेक करना चाहिए, क्योंकि देखो यार जब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो लोग रिजल्ट की तरफ भागते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर ना एक बहुत ही मैजिकल है, ये आपने वर्ड लिखा है गगनीत ठाकुर, बहुत ही बढ़िया यार। ओके, बेस्ट इक्विपमेंट फॉर योर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, इक्विपमेंट ये लाइक ऐसा हो गया कि आप उनको रेफर करो इंफॉर्मेटिव जो कीवर्ड बताते हैं, ठीक है। गाइस गाइस यूज कीवर्ड इन बिगिनिंग, डेफिनेटली गाइस आप लोगों को कीवर्ड को बिगिनिंग में स्टार्ट करना चाहिए था। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेट गाइड टू ट्रांसफॉर्म, अरे यार बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार दिया है रामदेव साहब, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। 5 अमेजिंग टिप्स फॉर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, 10 बेस्ट फिल्म ऑल्टरनेटिव्स, ओके ओके ओके। ट्रांसफॉर्म योर बॉडी विद इन 30 days, माई प्रूवन टिप्स शॉकिंग रिजल्ट्स, बहुत ही बढ़िया है सुमन शाह, बहुत अच्छा लिखा आपने। ट्राई दिस 10 ऑल्टरनेटिव ऑफ फिल्मोरा इन 2020 व्हिच विल शॉक यू, बढ़िया है, लेकिन व्हिच विल शॉक यू ये वर्ड कुछ जम नहीं रहा है, ठीक है। ओके सो गाइस यार हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट देखे, किसी का अच्छा नहीं था, किसी का अच्छा था डेफिनेटली। सो कोई बात नहीं, इन फ्यूचर धीरे धीरे सबका इम्प्रूवमेंट होगा। इस सेशन को फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, एंड अभी चैट में कोई भी बात मत करना, ठीक है गाइस। चलो यूज नंबर्स, अभी यहाँ पर एक और टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, जो कि है यहाँ पर आप लोगों को नंबर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया। जैसे यहाँ पर देख सकते हो 19 ड्रीम प्लेस टू विजिट इन दिल्ली, तो ये जो लाइक बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो कि ऐसे दिल्ली घूमने जाते हैं, तो बेस्ट प्लेसेस इन दिल्ली, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर भी नंबर ना बहुत मैटर करता है, यहाँ पर 19 बहुत ही सही है, क्योंकि देखो यार नंबर इसलिए मैटर करता है कि लाइक वो बंदा ऐसा नहीं लिखेगा भाई 10 ऐसे जगह जो कि दिल्ली में घूमने के लिए अच्छा है, या फिर इस टाइप का कुछ भी नहीं लिखा, वो जस्ट लिखेगा क्या बोलेगा, ड्रीम प्लेसेस टू विजिट दिल्ली, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ कीवर्ड्स लिखेगा, लेकिन उनको इंटरेक्ट करने के लिए हमें उनके साइकोलॉजी के साथ खेलना पड़ेगा कि लाइक हाँ उनको हम ऐसे 19 प्लेस देख सकते हैं। अब यहाँ पर और भी कई सारे कुछ ऐड होंगे, लेकिन वो मैं धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप बता जाऊंगा। यहाँ पर एक और है 15 एडवांस इंस्टाग्राम टिप्स एंड ट्रिक्स टू ग्रो फास्ट, तो यहाँ पर आप लोगों को नंबर यूजिंग में और भी कई सारे हेडिंग्स मतलब आपको मिलेंगे, आप अगर नंबर यूज करेंगे, ठीक है। टिप्स टू अगेन सॉरी यूज दिस वर्ड्स इन योर हेडलाइन, आप लोगों को गाइस कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स को आप लोगों को यूज करना होगा जो कि आपके हेडलाइंस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर रीजंस, ट्रिक्स, आइडियाज, वेज, फैक्ट्स, सीक्रेट्स, ट्रेंड्स, टेक्निक्स, मेथड, तो इस टाइप के कुछ कुछ होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11 वेज, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग ऐड किए थे, 11 वेज टू बिल्ड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ओएस मैंने ऐड कर दिया,
15 रीजंस व्हाई नैनो फेल्ड, शॉकिंग स्टोरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब ऐसे 15 रीजन है जो जिसके कारण नैनो फेल हुआ है, शॉकिंग रिजल्ट, शॉकिंग स्टोरी। तो लाइक ये बहुत ही बंदा, ये क्लिकेबल टाइटल है, बहुत ही ज्यादा चांस होता है इस टाइप के टाइटल में क्लिक्स होने में। देन उसके बाद 19 सीक्रेट्स टू ग्रो योर इंस्टाग्राम पेज, ठीक है ना, इन 2020, यहाँ पर ब्रैकेट में 2020 डालकर एक और पुशअप इसको मिल गया है, ठीक है। नाउ एक और कुछ कुछ और टाइप की कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि यूज दिस seductive words in your headline like new, free, incredible और अनलिमिटेड, एफोर्टलेस। तो इस टाइप के वर्ड ना और भी दमदार बना देते हैं आपके टाइटल को। लाइक यहाँ पर 9 एफोर्टलेस वेज टू इंक्रीज योर माइंड पावर, ठीक है ना। 15 इनक्रेडिबल ट्रिक्स टू मेक योर लैपटॉप फास्टर, और फास्ट यहाँ पर फास्ट लिखा है, फास्टर हो सके, फास्टर होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के लाइक आप लोग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ वर्ड्स व्हिच यू कैन यूज इन योर हेडलाइन एंड मेक इट पावरफुल, ठीक है ना। अभी यहाँ पर रैंक मैथ का मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि भाई रैंक मैथ जो बहुत ही बढ़िया कर रहा है, जो कि यूएसटीसीओ नहीं करता है। अभी यहाँ पर ये जो लिंक है, ये लिंक आप लोग को इस वीडियो को ऑफलाइन होने के बाद भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिंक देख सकते हो, इस लिंक पे जाओगे तो आप लोग को कई सारे ऐसे आइडियाज प्रोवाइड किया गया है वहां पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स के तौर में और भी कई सारे हैं जिनको कहा जाता है एक्चुअल में पावरफुल वर्ड्स, ठीक है, पावर वर्ड्स जिसको कहा जाता है। आप अगर रैंक में यूज करते तो डेफिनेटली वहां पर आप लोगों को एक चेकलिस्ट में आपको ये भी मिलेगा कि आप लोगों को एक नंबर भी यूज करना है, आप लोगों को एक पावर वर्ड्स भी यूज करना है, तो इस टाइप के आपको करना है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम टेम्पलेट्स व्हिच यू कैन यूज फॉर पावरफुल एंड अट्रैक्टिव हेडलाइंस, ठीक है। एक्स एडजेक्टिव, टिप्स एंड ट्रिक्स टू डू समथिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। अब इस टेम्पलेट को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो इसको कैसे यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल एक्स का मतलब यहाँ पर नंबर होगा, 15 अमेजिंग एडजेक्टिव, आपने जैसे हमने जैसे बताया एडजेक्टिव, सीक्रेट, टिप्स एंड ट्रिक्स टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है। तो टू यहाँ पर ये बिल्कुल सेम है, टिप्स एंड ट्रिक्स टू, ठीक है ना। बाकी का देख सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम होता है। तो टाइटल जनरेशन में ये बोलते हैं ना बल्क टाइटल जनरेशन, लाइक आपका जो मान लो कि आपका जो नीश है वो टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर है। तो लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो हर जगह पर, हर टाइटल पर होगा, लेकिन उसका सिर्फ एक्स, एडजेक्टिव एंड डू समथिंग, ये वाला चीज, ये तीन चीज जो है ना वो चेंजेस होते रहेंगे। एंड आप लोग जो है ना वो लिमिटलेस जो है ना आप लोग आर्टिकल के टाइटल्स जनरेट कर पाओगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक्स माइंड ब्लोइंग बेनिफिट्स ऑफ टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 11 माइंड ब्लोइंग बेनिफिट्स ऑफ योगा, शॉकिंग ट्रूथ्स, 19 माइंड ब्लोइंग बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग वीडियो ऑन टिकटॉक। तो यहाँ पर इस टाइप के आप लोग, इसके अलावा भी और भी कई सारे ऐसे हजारों आपको टॉपिक मिल जाएंगे लाइक इस टाइप के। तो आप लोग सोच सकते हो कि आर्टिकल राइटिंग का जो टाइटल होता है इसमें इस सेशन में आप लोग जितने भी टाइटल्स यहाँ पर पढ़ने जाओगे ना तो सब आप लोगों को देख के ही लगेगा कि नहीं यार ऐसे आर्टिकल अगर अभी सामने होता तो पढ़ने की कोशिश करता है ना। तो लाइक ऐसा एक फीलिंग आना चाहिए कि भाई बंदा अगर गूगल के सर्च इंजन में अगर क्योंकि देखो अगर आप फोन में सर्च करते हो तो आप लोगों को एटलास 3 से 4 रिजल्ट दिख ही जाते हैं। तो वहां पर वो लोग जो मैंने पहले ही बताया 8 आउट ऑफ 10 लोग जो होता है वो हेडिंग को पढ़कर आर्टिकल में घुसते हैं। तो भले ही आपका जो आर्टिकल है वो फर्स्ट पोजीशन पर रैंक ना हो, लेकिन अगर फोर्थ या फिर थर्ड पोजीशन पर भी रैंक है तो सिर्फ और सिर्फ टाइटल की वजह से ही ना वो आपके वेबसाइट पे घुसेगा, आपके आर्टिकल पे घुसेगा। एंड ऐसे करते जैसे कि आपका बाउंस रेट जैसे इंक्रीज होगा फिर वैसे ही वो लोग फर्स्ट, वो जो आर्टिकल है ना वो फर्स्ट पेज पे इजीली चला जाएगा। तो जस्ट टाइटल से आप लोगों को खेलना है, ठीक है। That's it. Now, after writing headline, now it's time to write attractive and SEO friendly description for your article. And ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है गाइस, ठीक है, हमारे आर्टिकल की शुरुआत करना। For this, I will recommend you to use a template which I got from Backlinko, Genius of SEO. गाइस बैकलिंको जो बहुत ही बढ़िया मतलब एसईओ के मतलब क्या बोलो उसको भगवान माना जाता है। क्योंकि देखो यार बैकलिंक को जो है ना वो बहुत सालों से ये एसईओ वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उनके पास जो चीजें होता है लाइक रिसर्च का एंड जो भी वो लोग समझने की ये करते हैं तो वो बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू मुझे एक चीज मिला है, दिस इज ए कंटेंट ओवरव्यू।
ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। दिस इज ए कंटेंट ओवरव्यू, लर्न हाउ टू गेट स्पेसिफिक बेनिफिट फ्रॉम दिस कंटेंट डिस्क्रिप्शन। अभी यहाँ पर देखो सिंपल सा चीज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके जो यहाँ पर कंटेंट ओवरव्यू, कंटेंट डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिक बेनिफिट, ठीक है ना, ये तीन चीजों को जो है आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपका आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन जो है, मेटा डिस्क्रिप्शन, वो तैयार हो जाएगा। दिस इज ए कंप्लीट गाइड टू ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, लर्न हाउ टू गेट क्वालिटी बैकलिंक्स विद दिस इन डेप्थ पोस्ट। समझे आप लोग? it's time to learn how to write introduction of your blog post, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन लिख लिया, अभी हमारा टाइम होता है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है, मतलब हम आर्टिकल को शुरुआत कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं भाई, पोस्ट का टाइटल लिखा एंड बस चलो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है। आप लोगों की आपकी वेबसाइट की जो मतलब जो होता है आपका ब्रांडिंग या फिर जो अथॉरिटी गेन करना, तो वो सारे चीज यहीं पर मैटर करता है गाइस। क्योंकि आप लोगों को इससे ज्यादा कोई ज्यादा अच्छा टाइम या फिर ज्यादा अच्छा जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग कंटेंट तो पूरी तरीके से डाल दोगे, लेकिन वो एक रोबोटिक फील्ड बन जाएगा, उससे कोई इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, आपके ब्लॉग को कोई वैल्यू नहीं देगा। जब इन सारी चीजों को आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके ब्लॉग की एक अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, लोग कमेंट करने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक मेथड है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही बढ़िया मेथड है, जो कि HPSP मेथड, ठीक है। H फॉर हुक, P फॉर प्रॉब्लम, S फॉर सॉल्यूशन, P फॉर प्रॉमिस। अब ये जो चीज है ना, ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, जो कि आप लोग जो लॉन्ग कंटेंट है उसके लिए यूज कर सकते हैं। पर्सनली आई लव दिस मेथड एंड देयर आर ए लॉट ऑफ ब्लॉगर्स who are using it and getting good results। बात कर लो नील पटेल की, हर्ष अग्रवाल की, या फिर किसी का भी, मोस्टली जो इतने भी पीपल्स है ना जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड काम करते हैं, वो बेसिकली इस टाइप ये जो मेथड है ना यही यूज करता है। क्योंकि उनको करना क्या है कि उनको मेन फोकस है कि हमारे जो रेडर्स है वो हमारे ऊपर बिलीव करें, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करें, ठीक है। तो यार आप लोग भी इसमें इंटरेस्ट हो तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। So let's break down it and let me understand you every point step by step, ठीक है। As for hook, it is very important to hook your reader in very first impression। ये बहुत ही मतलब, क्योंकि आप लोग जानती हो कि एक बंदा जब आपका कंटेंट देखता है तो उसको कैसे आप हुकअप कर सकते हो, कैसे आप उसको लाइक फर्स्ट इंप्रेशन में उसको इंप्रेस कर सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब ये रूल सिर्फ ब्लॉग पोस्ट में ही नहीं बल्कि यूट्यूब में भी बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाती हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स के जो टिप्स होते हैं यूट्यूब की तरफ से खुद के, तो वो लोग खुद बताते हैं कि वीडियो का जो फर्स्ट 15 सेकंड और 3 सेकंड होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके पूरे एंटायर वीडियो में उस बंदे को एंगेजिंग करने के लिए। तो आपकी वेबसाइट का जो हुक पोजीशन होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है आपके वेबसाइट के जो रीडर है उसको पूरी एंटायर आर्टिकल लिखने पढ़ने के लिए, ठीक है। P फॉर प्रॉब्लम, डिस्कस रेडर्स प्रॉब्लम। अभी देखो हुकअप तो आपने कर लिया है, तो देन आप लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा, जो आप आर्टिकल लिख रहे हो, जिस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हो, तो उसका जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो बंदा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने तो आया है, तो यहाँ पर अगर आप प्रॉब्लम लिखेंगे तो एक बेनिफिट क्या होगा कि बंदे के साथ जो है ना आपका कंटेंट मैच कर जाएगा, और जैसे ही मैच कर जाएगा वो बंदा वहां से हटेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम से वो यहाँ पर फेस कर रहा है। तो देन डेफिनेटली वो ऐसा ही बिलीव करेगा कि नहीं यार ये प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन भी निकालेगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम आप लोग डिस्कस करो, देन उसके बाद सॉल्यूशन, टेल देम दैट आई हैव ए सॉल्यूशन व्हिच कैन हेल्प यू। प्रॉब्लम के बाद या आप उनको बताओ कि देखो यार आई नो कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास जो कि आप लोगों को हेल्प कर सकता है, ठीक है। देन लास्ट में करना है प्रॉमिस। इन द लास्ट स्टेप यू हैव टू प्रॉमिस योर रीडर दैट व्हाट विल ही गेट आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल। अब यहाँ पर आप लोगों को एक तरीके से प्रॉमिस टाइप का, एंगेजिंग टाइप का एक चीज करना होगा, जिससे यूजर आपके ऊपर बिलीव कर पाए कि ये जो इतना वर्ड का आर्टिकल है, क्योंकि यार 2000 वर्ड का आर्टिकल पढ़ने में कौन टाइम वेस्ट करेगा। तो देन डेफिनेटली फर्स्ट ये कुछ पैराग्राफ्स होते हैं जिनमें आपको पूरी तरीके से जान लगा देना है कि हाँ भाई ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया एच पी एस ये मैंने बता दिया,
तो पी यानी कि लास्ट पोजीशन में आपको प्रॉमिस करना है कि ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आप लोगों को ये चीज आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग लाइव एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो। यहाँ पर मैंने ये जो है फर्स्ट एक नॉर्मल सा जो है आर्टिकल का एक स्क्रीनशॉट है। व्हाट्स द सीक्रेट behind getting millions of traffic of to a 6 month old blog and how I get over 2000k plus visitors on my blog। तो एक हुक टाइप का चीज बन गया है, लाइक विजिटर्स देखेगा कि भाई हाँ यहाँ पर एक 6 मंथ ओल्ड ब्लॉग में कैसे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक मिल रहा है एंड कैसे मैंने पर्सनली 200 के प्लस विजिटर्स लिया है अपने वेबसाइट पर। तो ये यहाँ पर एक हुक बन गया और उनके जो विजिटर्स है जो पढ़ रहा है उसके अंदर एक अट्रैक्टिव टाइप का एक फीलिंग आ गया कि हाँ भाई यार ये बंदा ऐसे कैसे कर रहा है, ठीक है। देन उसको प्रॉब्लम बताना है। आर यू ए ब्लॉगर बट नॉट गेटिंग ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, मतलब आप क्या एक ब्लॉगर है लेकिन आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं पा रहे। तो ये हर न्यू भी ब्लॉगर्स के लिए एकदम सेम टू सेम होता है कि वो लोग न्यू भी स्टार्टिंग में वेबसाइट तो स्टार्ट करते हैं लेकिन उसमें ट्रैफिक नहीं आता। तो ये कनेक्टिंग पॉइंट है अपने अपने आप से एंड रेडर्स के साथ, ठीक है, कि उनके साथ अपना प्रॉब्लम यानी कि जिस प्रॉब्लम को लेकर आप काम कर रहे हो उस प्रॉब्लम को आपने शेयर कर दिया, मतलब उस विजिटर को या फिर उस रेडर को आपने काउंटर कर दिया कि भाई हाँ भाई ये तेरे को यहीं पर रहना है, ये मैं चीज जिसमें सिखाने वाला हूँ। देन उसके बाद सॉल्यूशन, but there are a lot of ways which you can use to increase your website traffic which we are going to talk about in this article। अब यहाँ पर मैंने उसको ये भी बता दिया कि भाई हाँ आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जिसके थ्रू हम हमारे वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं एंड आज के इस आर्टिकल में हम लोग वही चीजें डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर ट्रस्ट मी, जो प्रॉमिस की बात किया था मैंने, ट्रस्ट मी आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल यू विल एबल टू जनरेट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉमिस कर दिया। अब देखो जो एंटायर आर्टिकल होगा ये आपको इस प्रॉमिस को जरूर से निभाना होगा, क्योंकि इस प्रॉमिस को आप जितने हद तक निभाएंगे उतने हद तक आपका वेबसाइट का जो आर्टिकल का रैंकिंग है ऑन पेज एसीओ है वो जबरदस्त होगा, ठीक है। Now, after learning how to write headlines, description, and intro, it's time to know what to do before writing an article। अभी तक आप लोगों ने मेन कंटेंट पर काम करना स्टार्ट नहीं किया गाइस, ये तो बस था अपने आर्टिकल को शुरुआत करने का, ठीक है। You have to make outline of your blog post before start writing। It's very important and it will save your time while writing article। क्योंकि देखो यार आउटलाइन बनाना एक बहुत ही समझदारी वाला बात होता है एंड इससे आपको इतना ज्यादा हेल्प होगा ना कि क्या बताओ। आप लोगों को मे भी यहाँ पर जितने भी लोग हो तो ऐसे लोग होंगे जिनको कंटेंट लिखने में कई दिनों लगते हैं, मतलब एक एक दो दो दिन लग जाते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूं, इवन बहुत सारे जो अदर ब्लॉगर्स है वो दिन में इस टाइप के मतलब 2000-3000 कीवर्ड के कंटेंट एक दिन में 3-4 लिख डालते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे मेथड्स होते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल इजी टू यूज सिंपल सा मेथड होते हैं जिसके थ्रू वो लोग फास्ट तरीके से काम कर पाते हैं, ठीक है। फॉर दिस यू कैन यूज ए सॉफ्टवेयर कॉल्ड डायनालिस्ट, ठीक है। अब डायनालिस्ट क्या है? डायनालिस्ट एक सॉफ्टवेयर है जहां पर इस टाइप के आप टेबल टाइप का बना सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट जिसको बोलते हैं, तो इस टाइप का आप बना सकते हो। तो देखो यार आउटलाइन बनाने से क्या फायदा होगा। अभी यहाँ पर देखो एक फॉर यहाँ पर एग्जांपल के तौर से हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2020 द डेफिनेटिव गाइड, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो जो भी हमने हेडिंग में बताया था कि हेडिंग में जो जो रूल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एक हाउ टू कीवर्ड है, स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2020 हमने यहाँ पर दिया है कि एक नंबर होना चाहिए, द डेफिनेटिव गाइड एक पावर वर्ड भी यहाँ पर है, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइटल हमारा बिल्कुल बन गया है। अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर पहला एक हेडिंग दिया 5 रीजन व्हाई यू शुड स्टार्ट ए ब्लॉग, ठीक है। यू विल गेन कॉन्फिडेंस नेटवर्किंग, ब्लॉगिंग मेक्स यू ए बेटर पर्सन। और देन 5 रीजन व्हाई यू शुड नॉट स्टार्ट ए ब्लॉग, यहाँ पर स्टार्ट ए ब्लॉग नॉट स्टार्ट ए ब्लॉग। तो इस टाइप के आप अगर हेडिंग के थ्रू अपने वेबसाइट के सारे कंटेंट को सजा लेंगे कि मैं ये चीजें कवर करने वाला हूँ, जब आप लिखने बैठेंगे तो आपका जो दिमाग है वो और एक्सपैंड होगा एंड आप और अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से आप लिख पाएंगे। क्योंकि जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे तो हमारा कंफ्यूजन बेसिकली क्या होता है, मोस्टली यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं मैं 100% बता सकता हूँ, किसी ना किसी को नहीं 90% लोगों को ऐसा दिक्कत होता ही होगा कि भाई वो एक चीज को पैराग्राफ को लिख रहे हैं एंड फिर उसकी उसी साथ साथ सोच भी ये भी सोच रहा है कि नेक्स्ट में मुझे कौन सा हेडिंग देना है। इवन बहुत सारे लोग ये करते हैं
पहले से यार दिमाग में सेट कर लिया कि हाँ यार ये चीज सेट करना है। इवन जो मोस्टली न्यूबीज थे वो तो ये तक नहीं सोच के रखते भाई हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है, ये भी तक उनको फोकस नहीं होता है। तो ये चीज आप लोगों को हेल्प करेगा इन सारे प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज द ऐप ऑफ डायनालिस्ट। डायनालिस्ट का एक एप्लीकेशन भी आता है, वो भी आप लोग यूज कर सकते हो। आप लोग को फ्री में साइन अप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ता है। आफ्टर मेकिंग आउटलाइन स्टार्ट राइटिंग योर इंट्रो एंड बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। आउटलाइन बनाने के बाद आप एक्चुअल में अपनी वेबसाइट में आर्टिकल या फिर अपना कंटेंट लिखने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू ऐड एफएक्यूज। अभी आप लोगों को सिर्फ आर्टिकल लिखना ही नहीं है, आप लोग को इसके अंदर बहुत सारी चीजें भी ऐड करना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें जो कि आप अपने कंप्यूटर्स से ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर्स में भी ये सारी चीजें यूज नहीं करता होगा। तो डेफिनेटली आपका एक प्लस पॉइंट बन जाएगा एसईओ के लिए एंड अपने रीडर्स के लिए भी, कि आप यहाँ पर एफएक्यू वगैरह जो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो देन डेफिनेटली जो है यहाँ पर एक प्लस पॉइंट बन जाता है आपके एसईओ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो। Now it's time to learn how to write conclusion for your blog post. Guys, यहाँ पर जो मैंने बताया, after making outline, start writing your intro and body text. यहाँ पर से बहुत सारे चीज शुरू होगा, जो कि शुरू होगा हमारा नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि वहां पर मैं प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखता जाऊंगा एक आर्टिकल एंड सारे चीजों को मैं समझाता जाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर भी कई सारे चीजें जो कि आपको ख्याल में रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चीजें अभी आप लोगों को समझना है, बहुत ध्यान से वो चीज अभी समझिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया एफएक्यू सेक्शन ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद ऐड ए क्विक समरी ऑफ योर पोस्ट एट द एंड। गाइस देखो क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास यार टाइम नहीं होता कि भाई हम ऐसे 2-2 हजार के वर्ड के आर्टिकल को पूरा पढ़े। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लोग आते हैं एंड वो लोग समरी ढूंढते हैं, ठीक है। अभी आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा जो बुक्स रीडिंग होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बुक को परचेज करने से पहले पहले उसका समरी बुक जो है ना वो पढ़ लेते या फिर यूट्यूब वगैरह पर सर्च कर लेते। तो ये एक ना एक इंटेंट है यूजर्स का कि हाँ भाई उनको समरी चाहिए, ये जो इंटायर आर्टिकल है इसका एक समरी चाहिए। तो आप एट द एंड अगर एक समरी देंगे तो व्यूअर्स को हेल्प क्या मिलेगा कि भाई हाँ वो कंटेंट को पढ़ के उस चीज को, उस पैराग्राफ को पढ़ के ये डिटरमाइन कर पाएगा कि नहीं यार मुझे पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहिए, या फिर उसको ये लग जाएगा कि नहीं यार इसमें इस आर्टिकल में मेरे रिलेटेड चीज नहीं है। तो बस इसमें भी आपको फोकस करना है, आपका जो एंटायर कंटेंट है उसको समराइज करके एकदम छोटे से एक एक या फिर 1.5 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। एड आस्क क्वेश्चन टू योर रीडर्स। डेफिनेटली ब्रो, इंटरेक्ट करने के डेफिनेटली गाइस सॉरी इंटरेक्शन करने के लिए आपके रीडर्स के साथ उनके साथ क्वेश्चन आंसरिंग खेलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर उनके साथ क्वेश्चन आंसरिंग करोगे तो वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा इंटरेक्ट होंगे एंड आपके हो सकता है कि मे बी 90% नहीं यार 50% यूजर्स ही आपके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एक ट्रिक होता है कि आपके यूजर्स को आप क्वेश्चन करो उससे रिलेटेड, ठीक है। शेयर योर पर्सनल ओपिनियन एट द एंड। आप जिस चीज पे लिख रहे हैं, चाहे वो किसी प्रोडक्ट रिव्यू हो, चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर के बारे में हो, चाहे वो किसी एप्लीकेशन के बारे में हो, चाहे वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन किसी भी टाइप की चीज हो, उसमें आपका पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए, क्योंकि आप ब्लॉग सेक्टर में काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है। और ब्लॉगिंग में हमें एज ए ह्यूमन बिहेव करना होता है। तो ह्यूमन बिहेव करने के लिए पर्सनल ओपिनियन देना एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है, ठीक है। आस्क देम टू शेयर योर पोस्ट। ये भी एक बहुत ही बड़ा सा चीज है, क्योंकि देखो यार आप अगर उनको एक ज्यादा अच्छा जो है ना कंटेंट दो प्रोवाइड करोगे तो बहुत सारे लोग जो है ना उसको शेयर करना भूल जाते हैं। जैसे कि यूट्यूब के टाइम पे अभी हो रहा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप लोग पता ही है कि शेयर करने के लिए क्या करते हैं। आप आस्क देम टू शेयर योर पोस्ट में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ उनको ऐसे नहीं वर्ड में कि भाई इस आर्टिकल को शेयर करो, या फिर ऐसा भी नहीं कि भाई इफ यू लाइक दिस आर्टिकल प्लीज शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया और इस टाइप का कुछ। आप ग्राफिक भी यूज कर सकते हो। ग्राफिक लाइक कैसे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा या फिर मजेदार सा चीज आपके पोस्ट के एंड में आप लगा दो, जहां पर इस टाइप का इंडिकेट करे कि हाँ भाई आप इस पोस्ट को शेयर करो, आगे बढ़ाओ। जैसे कि विवेक बिंद्रा अपने यूट्यूब वीडियो में ऐसे पावरफुली बोलती कि लाइक हाँ भाई मन करता है शेयर करने को जब भी उसका विजिटर का मन बिल्कुल ना हो। लेकिन यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट बन जाते हैं आपकी ऑन पेज रैंकिंग एंड ऑफ पेज रैंकिंग में, क्योंकि गाइस जितना शेयर होगा उतना आपका रैंकिंग जो ना इंक्रीज होगा, ज्यादा जल्दी होगा, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया का जो इंप्रेशन होता है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट देता है
रैंकिंग फैक्टर्स में, ठीक है। तो वहां पर ग्राफिक आप जैसे डालोगे तो ये एक साइकोलॉजिकल साथ साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ एक खेल होता है बेसिकली, कि लास्ट में एंड एंड भला तो सब भला, तो एंड में आप लोग ऐसे कर रहे हो, खत्म कर रहे हो आर्टिकल को ओपिनियन वगैरह देकर सब कुछ कर कर, लेकिन जैसे ही वो फोटो उसके सामने आएगा तो ये सारी चीज मैं डेफिनेटली यार गाइस डोंट वरी, मैं जो आर्टिकल का जब राइटिंग जब प्रैक्टिकल करूंगा तो वहां पर तो मैं और अच्छी तरीके से दिखाऊंगा, लेकिन हाँ जब एक फोटो उनके सामने आएगा तो एक उनके चेहरे पे एक मुस्कान होना चाहिए and उसके जैसे कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलते हो, तो मैं अगर डायरेक्ट दिखा पाऊंगा तो वो तो बेटर रहेगा, लेकिन आज नहीं वो कल होगा। तो ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत मैटर करता है। गिव देम ए टास्क टू डू एट द एंड, आप लोग उनको एक टास्क दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है स्कूल में बच्चों को कैसे जो है ना मेंटेन किया जाता है। टीचर से अगर आप पूछोगे तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चों लोगों को ना कुछ टास्क देते हैं ताकि वो लोग ऐसे शैतानियां ना करे या फिर कुछ उल्टा सीधा ना करे, वो लोग उस टास्क को करने में, क्योंकि देखो यार जो न्यूबी ब्लॉगर्स है वो आपको मानते हैं, आपके ब्लॉग को मानते हैं, तो जैसे ही आप उनको एक टास्क दोगे तो ज्यादा जल्दी से आपको काउंटर करेगा, आपको आपकी तरफ इंटरेक्ट होगा एंड वो कोशिश करेगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। एंड जितना इंटरेस्टिंग आप टास्क दोगे उतना इंटरेस्टिंग लेकर वो बंदा जो है उसमें रिएक्ट करेगा। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया मेथड है अपने यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए। यू कैन ऑल्सो प्रोमोट योर प्रोडक्ट्स और एनी सर्विसेज। आर्टिकल के अंदर इस टाइप से आपको आर्टिकल लिखना है कि जिस हिसाब से आप उसमें जो है अपने प्रोडक्ट्स का या फिर एफिलिएट मार्केटिंग का आप भी फायदा उठा सको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर एक आर्टिकल लिखते हैं, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2020, तो हाँ इसके अंदर ना मोर देन 5+ प्रोडक्ट में जो इसमें प्रमोट कर सकता हो। पहले तो आता है डोमेन, जब क्योंकि ब्लॉग क्रिएट करने के लिए डोमेन की जरूरत होता है, तो वहां पर मैं डोमेन रजिस्ट्रेशन का एक एफिलिएट वहां पर दे सकता हूँ, होस्टिंग रजिस्ट्रेशन का एक एफिलिएट दे सकता हूँ, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए जो जो टूल्स चाहिए तो उसका एफिलिएशन दे सकता हूँ, और भी कई सारे चीजें का जो मैं वहां पर प्रोडक्ट का जो सर्विसेज का जो है वो मैं वहां पर प्रमोशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज होता है। इंक्लूड सम यूजफुल रिसोर्सेस। अभी देखो यार जो चीज आप वहां पर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि भाई सब अपने हिसाब से मतलब अपना स्वार्थ बना के रखना है, ऐसा मत करो बिल्कुल। आप लोगों को लगता है कि आपके ब्लॉग के दूसरे पोस्ट में इससे रिलेटेड और भी कैसे इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, इंटरेस्टिंग पोस्ट या फिर इंटरेस्टिंग आर्टिकल है सेम टॉपिक रिलेटेड, इवन दूसरों के वेबसाइट में है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि देखो यार कंटेंट जब आप रिसर्च करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारे दूसरे वेबसाइट यानी कि आपके कंपटीटर्स को भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से ऐसे कई सारे कंटेंट मिल जाते हैं जो कि अभी तक फिलहाल के लिए मेरे वेबसाइट पर तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उसके ऊपर है, उसके वेबसाइट पर है। तो इस हिसाब से आप उसका लिंक एंड अपने वेबसाइट का बोथ लिंक आप आर्टिकल के एंड में देने की कोशिश करो, ताकि यूजर जो है ना वहीं से भाग ना जाए, वही आर्टिकल पढ़कर भाग ना जाए। उसको बनाए रखने के लिए वहां पर इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, जिसको टेक्निकली कहते हैं आप लोग बोलते हो, ठीक है, लिंक बिल्डिंग के हिसाब से, तो वो चीजें भी आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। लुक एट दिस नाउ, फाइनली यहाँ पर हम लोग एक स्क्रीनशॉट के थ्रू आप लोगों को समझाते हैं जो कुछ भी अभी तक हमने समझाया। अभी यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द कंप्लीट इन डेप्थ पोस्ट अबाउट हाउ टू इंक्रीज योर वेबसाइट ट्रैफिक। इन दिस पोस्ट आई हैव शेयर्ड ए टोटल ऑफ 21 ways to that will help you to do it. Number 13 and 16 are my favorite methods. तो यहाँ पर ये देखो समरी एंड पर्सनल ओपिनियन, ये जो मैंने बताया यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो बताया गया है, इन दिस पोस्ट आई हैव शेयर्ड ए टोटल ऑफ 21 ways that will help to do it. नंबर 1, नंबर 13 एंड नंबर 16 आर माय फेवरेट मेथड्स। तो बंदा जब लास्ट में आएगा ना, ये चीज जो जब पढ़ेगा ना, तो फिर से बैक करने की कोशिश करेगा। मोस्ट ऑफ द 50% जो लोग है ना वो फिर से जाएगा उस नंबर 13 में, नंबर 16 में, एंड फिर से वो पॉइंट्स पढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये ट्रिगर करता है, एक इंसान को एक ट्रिगर करता है कि भाई हाँ वो चीज मुझे सबसे बेटर लगा था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है गाइस। आई डोंट नो कि आज से पहले आप लोग जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन हाँ ये एसईओ माफिया प्रो में आप लोगों को सभी को सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, which part of this article do you like most? Let me know in the comment section. अभी यहाँ पर जो है ना, मैंने अपना ओपिनियन तो बता दिया कि 13 नंबर और 16 नंबर जो पॉइंट है वो सबसे बेस्ट यहाँ पर मुझे लगा है, लेकिन आप लोगों को कौन कौन सा बेस्ट लगा है वो आप लोग पढ़ के बताइए। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन भी दिया प्लस टास्क भी दिया। नाउ इट्स योर टर्न टू अप्लाई ऑल द वेज टू इंक्रीज ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। तो यहाँ पर ये भी एक टास्क टाइप का हो जाता है
कि बंदा फिर से पढ़ेगा एंड उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेगा कि भाई हाँ मुझे आपको तो 13 एंड 16 पसंद आया लेकिन मुझे 13 16 प्लस ये वाला पसंद आया। ठीक है, टास्क क्या है, नाउ इट्स योर टर्न कि हाँ अभी आप लोगों को अप्लाई करना है इन सारे चीजों को आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए। शेयर, इफ यू लाइक दिस पोस्ट डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अभी ये वर्ड ना बिल्कुल मैटर नहीं करता, वर्ड्स में लिखना बहुत ही पुराना फैशन है, जब हम लोग एक्चुअल में लिखेंगे तब वहां पर मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। ऑलवेज ट्राई टू यूज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स इन योर पोस्ट। देखो गाइस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना है, ऐसा इंग्लिश नहीं जानना है जो कि दूसरों को समझ में आने के लिए डिक्शनरी का यूज करना पड़े, तो ऐसे इंग्लिश का नहीं यूज करना है बिल्कुल भी। एंड बेसिकली आप लोग अगर जो कंटेंट राइटिंग का जो टूल्स वगैरह आते हैं वो लोग वो सारी चीज यूज करोगे ना, तो उसमें इस टाइप का वर्ड्स घुसाया जाता है। तो जितना सिंपलिस्टिक तरीके से आप लोग, जितना फ्लुएंट तरीके से आप लोग जो इंग्लिश को प्रेजेंट करेंगे, अपने कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे, उतनी आसानी से यूजर्स को समझने में मतलब हेल्प मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट गाइस, आज का सेशन यहीं पर है। तो अभी आप लोग जो है क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, धीरे धीरे कीजिए कि आज का सेशन जो है कैसा लगा एंड कितना कितना कुछ जो है आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, सो गाइस अभी क्वेश्चन कीजिए अभी सभी अपने अपने कि इस सेशन में आप लोग क्या क्या दिक्कतें आई है या फिर कौन सी चीज में आपको सबसे ज्यादा लगा है। सेशन वाज ऑसम, मस्त, वेटिंग फॉर प्रैक्टिकल सेशन। भाई राइटर्स हिट करना है बी, बताओगे ना, हायर करना। हाँ भाई डेफिनेटली यार, कोई बात नहीं, कंप्लीट धमाका, थैंक यू वेरी मच ब्रो। भाई मैं व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, रिप्लाई कीजिए, ओके ब्रो, थैंक्स भाई, अच्छा था आज का सेशन, थैंक्स ब्रो। ब्रो मुझे तो हेडलाइंस वाला मस्त लगा, डेफिनेटली ब्रो, थैंक यू वेरी मच। तो यार आप लोग भी इस पूरे एंटायर सेशन में से कौन कौन सा चीजें बेस्ट लगा, सबसे बेस्ट लगा, वो चीज आप लोग को बताइए। तो मैं जब प्रैक्टिकल की बात आएगी तो उसमें मैं और भी कई सारे कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, भाई आज तो बहुत कुछ नया जानने को मिला। अब मैं अपना ट्रैफिक 50% और बढ़ा पाऊंगा दिल से। रुद्र सिंह, डेफिनेटली ब्रो, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट रिपुन भाई। ब्रो बस अब आर्टिकल को रैंक करना और बताओ, ट्रैफिक डाउन हो गई साइट का। यार ब्रो यार सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, ऐसे ही भाई सब कुछ अगर मैं एक साथ डाल दूंगा तो आप लोगों का ही दिमाग खराब हो जाएगा, कोर्स बिल्कुल बेकार हो जाएगा। मुझे कंक्लूजन वाला अच्छा लगा, हेडिंग वाला अच्छा लगा, मस्त वालो ब्लॉगर सर, एफिलिएट आर्टिकल्स भी ऐसे ही लिखते हैं क्या। डेफिनेटली ब्रो, एफिलिएट आर्टिकल जो है ना वो भी इंटरेक्टिव यानी ब्लॉग पर्पस से लिखा जाता है, तो इसी तरीके से जो एफिलिएट आर्टिकल वगैरह भी लिखा जाता है। ऑल फॉर्मूला इज ऑसम, थैंक यू वेरी मच, incredible session Okay, I SPS। found this on the web for can definitely pro athlete article. Do you know will be interactive any blocked? ओ भाई Check it out. साहब, यहाँ पर मेरा जो क्या बोलते हैं इसका इसका अरे यार हाँ, आईपैड का जो सीरी है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, पता नहीं कैसे। एंड वो भाई यहाँ पर जो कुछ भी मैंने बोल रहा था वो सब कुछ रिकॉर्ड करके फिर यहाँ पर सुना रहा था मुझे ही। बहुत ही बढ़िया यार। ओके गाइस, तो यार अभी बताओ, मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे यार। देखो गाइस, आप लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हो बहुत ही बढ़िया, लेकिन यार मैंने सभी से एक रिक्वेस्ट किया था, मुझे सिर्फ एक ही हेल्प चाहिए ताकि मैं इस कोर्स को और लोगों तक पहुंचा पाऊँ, कि आप लोगों का फीडबैक है क्या ये कोर्स अभी तक जितना भी हुआ है वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। तो जस्ट आप लोग थोड़ा सा एक 2 मिनट का या फिर 50 सेकेंड का ये वीडियो बनाकर, सेल्फी वीडियो आप बनाकर आप लोग भेज सकते हो, पीयूष भाई को व्हाट्सएप में ही भेज सकते हो। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई सेंट, हाँ भाई बहुत सारे लोगों का वीडियो मिला है एंड कुछ कुछ लोग बाकी है। तो देन डेफिनेटली यार अपना अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है इस कोर्स को लेकर तो वो शेयर करना, कल पक्का मिल जाएगा भाई टेस्टिमोनियल। थैंक यू वेरी मच ब्रो, अभी तक तो बहुत अच्छा हुआ है, थैंक यू, आई सेंट, हाँ भाई।
ओके ब्रो गाइस, तो यार आज का सेशन आई होप कि यार बहुत ही बढ़िया लगा। एंड डेफिनेटली गाइस, जिन जिन लोगों ने इस सेशन के ये चीज समझ नहीं पाए, अब भी जस्ट विद इन आधा घंटे, क्योंकि यार ऑफलाइन मिलने में बहुत लेट होता था, तो विद इन आधे घंटे के अंदर आप लोगों का जो ये वीडियो है ये ऑफलाइन प्रोवाइड हो जाएगा। एंड उसके बाद कल सुबह हो या फिर रात को ही हो, आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। एंड जो भी मैंने चीजें बताए हैं, आपने आर्टिकल लिख के रखे हो या फिर लिखने वाले हो, सारे को चेंजेस करो एंड फिर से नए तरीके से जो मैंने बताया उस तरीके से लिखने की कोशिश करो। ठीक है गाइस, सो यार गाइस, आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।